मजहबी कट्टरवाद की पराकाष्ठा है, हिंदुस्तान के लिए नफरत है। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों की भरमार है। ये सिर्फ तबाही है और एक टेररिज्म का एक धब्बा है दुनिया के ऊपर। हिटलर को भी इसने पार कर दिया है। जिसकी सोच में कश्मीर के खिलाफ साजिश है, जो बदजुबान है, जो हिंदुस्तान के खिलाफ घूम घूम कर जहर उगलती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल भी टूट जाएगी अगर यासीन मलिक को फांसी दे दी इस कातिल मोदी ने। जो सलाखों में बंद एक कुख्यात आतंकी की बीवी है, उसे ISI, पाकिस्तानी आर्मी और वहां की कठपुतली हुकूमत ने मिलकर इस्लामाबाद के पावर सेंटर में बिठा दिया है। कश्मीरियत का कत्ल कर घाटी की फिजा में जहर घोलने वाले आतंकी यासीन मलिक की बीवी को प्रधानमंत्री कक्कड़ की सलाहकार बनाकर पाखंडी मुल्क ने उसे हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र का इनाम दिया है। वो भी तब जब दिवालिया होने के कगार पर खड़ा पाकिस्तान हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहता है। जहरीले जिन्ना के वारिसों ने पिछले 5 महीने में 3 बार सार्वजनिक तौर पर भारत से दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। 2023 के मार्च में तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक टेबल पर बैठकर कश्मीर समेत तमाम मसलों पर बात करने की पेशकश की थी। इसी साल मई में तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने बातचीत के लिए भारत से माहौल तैयार करने का आग्रह किया था। जबकि सत्ताहीन होने से महज 1 हफ्ते पहले 2 अगस्त को फिर से शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं, यहाँ तक कि अपने पड़ोसी के साथ भी, क्योंकि जंग समाधान नहीं है। लेकिन हर बार की तरह विश्वासघात करने वाले धूर्त पाकिस्तानियों ने वही किया जो कट्टरवाद उनकी धमनियों में बहता है। जिस तरह कश्मीर की एक पीढ़ी को बर्बाद करने वाले खूनी यासीन मलिक की नफरती बीवी को पाकिस्तान ने सत्ता में शामिल किया, उससे सवाल उठ रहे हैं कि खुलेआम भारत की खिलाफत करने वाली मुशाल मलिक को PM का सलाहकार बनाकर पाकिस्तान क्या पैगाम देना चाहता है। जब आतंकी की बीवी पाकिस्तान की मंत्री बनी है तो फिर हिंदुस्तान से दोस्ती कैसे होगी? क्या कंगाल पाकिस्तान अपने नफरती एजेंडे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि अगले चुनाव तक जो औरत पड़ोसी मुल्क के कठपुतली प्रधानमंत्री को सलाह देने वाली है, उसके दिमाग में भारत के खिलाफ जहर भरा हुआ है। करे और मोदी, और जो असल दुश्मन है पाकिस्तानियों का, उससे बढ़ के कश्मीरियों का, वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है। वो हिंदुस्तान है दुश्मन। पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान की वो बेटी हूँ जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं अजीम तरीन हुर्रियत रहनुमा की बीवी बनी, और मैं पहली पाकिस्तानी पब्लिक फिगर बनी हूँ वहाँ पे। जो मेरे पैरों को हाथ लगाते हैं लोग कि मैं पाकिस्तान की मिट्टी से आई हूँ। मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्ज है कश्मीरी कौम का और हर पाकिस्तानी पर है। यासीन मलिक की इस बदजुबान बीवी की सोच हिंदुस्तान के खिलाफत की धुरी पर घूमती है। वो सरहद पार बैठकर कश्मीर को लेकर अपना एजेंडा चलाती रही है। दुनिया के हुक्मरानों जागो, कश्मीरियों के जुल्म बंद करो। Wake up UN, help the Kashmiris. Go India, go back. Go India, go back. We want freedom. We want freedom. Pakistanis love Kashmiris. लेकिन जब से कश्मीर को धारा 370 की बेड़ियों से आजाद किया गया, जब से कश्मीरियत के कातिल यासीन मलिक का हिसाब शुरू हुआ, तब से वो और ज्यादा आक्रामक हो चुकी है। मोदी तो एक मौत का फरिश्ता बन के गले लगा है कश्मीरियों को, और जितनी भी पॉलिसीज आप मोदी की देख लें, वहाँ पे स्पेशली जो 5 अगस्त को जो आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया है, ये उनके मैनिफेस्टो में था। और ये तो खुली एक फुल फ्लेज एक जंग पहले भी मुसल्लत थी इनकी। 8 लाख से ज़्यादा इनकी ऑक्यूपेशन फोर्स है, अब तो 9 लाख से बढ़ गई है। और अब तो पहले एक आर्मी थी इनकी, अब इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की आवाम को जो है वो वहाँ पे लेकर आ रहे हैं। और जिसमें RSS और शिवसेना के गुंडे भी हैं कि अब जितनी भी ज़मीन बच गई है वो उसको कब्ज़ा करें, ज़बरदस्ती लोगों को घरों से निकालें, उनके घर जला दें, फैमिलीज़ को किडनैप कर लें। यही महिला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की सलाहकार बनी है। यूं तो पाकिस्तानी सियासत से इसका रिश्ता बहुत पुराना है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से स्नातक मुशाल कब्जे वाले कश्मीर की रहने वाली है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान में एंटी भारत अभियान चलाती है। मुशाल की मां रेहाना हुसैन मलिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग की महिला विंग की सदस्य थी। लेकिन मुशाल की असली योग्यता यह है कि वो कश्मीर पर अफवाह फैलाने में PhD हासिल कर चुकी है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में जो कि 1 साल से ऊपर हो गया है लॉकडाउन, वहाँ के लोगों के ऊपर इस कोरोना के अंदर हिंदुस्तान के दरिंदे मोदी ने और उसकी ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने
खुलेआम लोगों को जिबा किया है, माओ के बच्चों को जिबा किया है, बच्चों के सामने बूढ़ों को जिबा किया है। कश्मीरियों के लिए आजादी नाजायज है, मगरिब के लिए जायज है। कश्मीरियों के लिए आजादी का नाम लेने का तोहफा गोली मिलता है। अफवाह वाली इस आहर्ता ने मुशाल को आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की आंखों में ला दिया और अब पाकिस्तान के नए नवेले प्रधानमंत्री इससे ज्ञान लेंगे, जिसके विचारों पर पाकिस्तानी पीएम अपनी नीति तय करेंगे। वो किस तरह कश्मीर को लेकर झूठ बोलती है, जरा सुन लीजिए। वहाँ एक लॉकडाउन है, एक सीज है, एक कर्फ्यू है, वहाँ पे बारूद की खुशबू है, हर जगह लाशें गिरी हुई हैं, जवान बच्चों को गायब किया जा रहा है, टॉर्चर सेल्स अंडरग्राउंड बनाए जा रहे हैं, एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम जेनोसाइड कमिट किया जा रहा है। आज जिस तरीके से आबादी को खत्म किया जा रहा है और लाखों की तादाद में इन्हीं दिनों के अंदर वहाँ हिंदुओं को सेटल किया जा रहा है, आरएसएस के गुंडों को। और ये भी मैं अपील करूंगी कि इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम कैंपेन चलाए। अगर आपने हिंदुस्तान को रोकना है जो वो जेनोसाइड कर रहा है मकबूजा जम्मू कश्मीर में और सारे खित्ते का अमन जो तबाह कर रहा है। कश्मीर पर बात करते करते मुशाल मलिक कई दफा मानसिक तौर पर बीमारों की तरह बात करने लगती है। ये न्यूक्लियर टिकिंग टाइम बम है। मुशाल मलिक ने जब जब प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया तब तब वो नफरती पाकिस्तानियों की तरह ही सरेआम शब्दों की मर्यादा का पिंडदान किया। ये तो ही नहीं है, इसकी तो कोई औलाद भी नहीं है, इसको किसी औलाद का दर्द ही नहीं है। का मतलब मेरा ये है कि इसको इंसानियत का दर्द ही नहीं है, इसको सिर्फ यही एजेंडा है इस मोदी का। इसकी एक ही बेटी है, खुद नौटंकी है और इसके साथ एक कंगना एक्ट्रेस लगाई हुई है। दरअसल इस बौखलाहट की वजह है यासीन मलिक की गिरफ्तारी। वो दहशतगर्द जिसने 2.5 दशकों तक कश्मीर में खून खराबा करवाया, पाकिस्तान की शय पर कश्मीर को जहन्नुम बनाने में पूरी ताकत लगा दी। यासीन मलिक वही है जो श्रीनगर में भारतीय वायुसेना कर्मियों की हत्या में भी शामिल था, जिस पर रुबैया सईद के अपहरण में शामिल होने का आरोप लगा, जिस पर कश्मीरी पंडितों की हत्या के भी आरोप है, जो टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। कश्मीर की फिजाओं में जहर घोलकर नस्लों को बर्बाद करने वाले उस यासीन मलिक का हिसाब शुरू हुआ तो उसकी बीवी मुशाल बिलबिला गई। जो हालत है मेरे हस्बैंड की, उनको तिहाड़ के डेथ सेल में रखा हुआ है 5 बाई 7 फीट के, उनको कोई काउंसिल एक्सेस नहीं है। और जो उनके लॉयर थे राजा तफैल साहब को बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में 1.5 ईयर पहले उनको ब्रेन हैमरेज हो गया था। और ये कोई पुरानी बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है हिंदुस्तान के लिए कि वो हमेशा जो कश्मीरी लीडर्स हैं उनके लॉयर्स को अटैक करते हैं, उनको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। 2014 में आखिरी बार हिंदुस्तान आई एक देशद्रोही की बीवी सरहद पार बैठकर अफवाहों को आकार देती रही है। अपनी मासूम सी बच्ची को मोहरा बनाकर सहानुभूति के लिए नफरती सियासत करती रही है। और जब हमारी शादी हुई, हमारी ये बच्ची पैदा हुई, इसमें भी टॉर्चर किया गया। मैं श्रीनगर जाती थी, वहाँ पे भी जब वीज़े पे जाती थी हर दफा उनको जेलों में बंद कर दिया जाता था। और फिर जब हम वहाँ जाते थे तो मेरी बेटी पे बंदूकें तानी जाती थी कि तुम इंडिया को पसंद करती हो कि पाकिस्तान को करती हो। इसके कपड़े उतारे जाते थे, इसको टॉर्चर किया जाता था, इसके पैम्पर्स फाड़े जाते थे, इसका दूध फेंका जाता था। जिस तरह आम कट्टरपंथी पाकिस्तानी के शब्द होते हैं, जिस तरह इमरान खान, पीएम मोदी और हिंदुत्व की बात करते थे, उसी तरह मुशाल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदुत्व पर अटैक करती है। वो अपने आतंकी शौहर को बचाने के लिए चीखती है। मेरे शौहर अजीम कश्मीरी हुलिया रहनुमा इस वक्त मौत के मुंह में हैं। हिंदुस्तान की खूनी सरकार ने उनको बिस्तर मर्द तक पहुंचा दिया। अगर यासीन साहब क्योंकि इस वक्त आईसीयू के अंदर एडमिटेड हैं और उनकी हार्ट बीट सिंक कर रही है, उनका ब्लड प्रेशर दिन ब दिन सिंक करता जा रहा है। अगर उनकी जान को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार और मोदी होंगे। पाकिस्तान में बैठकर खुल्लम खुल्ला पीएम मोदी के विरुद्ध बोलने के लिए ही आईएसआई और पाकिस्तानी हुकूमत ने मुशाल को पीएम का सलाहकार बना दिया है। लेकिन सवाल वही है कि जब कोई प्रधानमंत्री ऐसी नफरती सलाहकार से सलाह लेगा तो फिर भारत से दोस्ती कैसे करेगा।